जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज पार्ट 4 है, जीव और आत्मा में क्या भेद है। तो अभी तक हमने अलग अलग पुराणों से, गीता से, उपनिषदों से देखा कि हर जगह आत्मा को और जीव को एक तरह से अलग बताया गया है। अलग इन द सेंस कि जीव शब्द तब यूज किया जाता है जब आत्मा अपने आप को सूक्ष्म शरीर से आइडेंटिफाई कर लेती है, यानी हम अपने आप को सूक्ष्म शरीर समझते हैं अविद्या के कारण, तब इसे जीव भाव को प्राप्त हुआ ऐसा माना जाता है। अभी तक जिसने भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा हो तो वो लोग देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना ये पार्ट 4 जो है वो समझ में नहीं आएगा। तो सीरीज को पहले से जब हम देखते हैं तभी हमें पता चलता है कि क्या बात हो रही है, क्या समझाया जा रहा है। पार्ट 4 में भी हम उपनिषदों को ही देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद का तीसरी वल्ली 10वां अनुवाक 3.10 का चौथा, इसमें लिखा है कि वह जो यह इस मनुष्य में तथा जो वह सूर्य में भी है, वह दोनों का अंतर्यामी एक ही है। यह अंतर्यामी आत्मा, आपको याद होगा मैंने सेकंड पार्ट में बृहदारण्यक उपनिषद से बताया था। तो ऐसा जो व्यक्ति जान लेता है तो क्या होता है, जो मनुष्य इस प्रकार तत्व से जानने वाला है वह इस लोक यानी शरीर से उत्क्रमण करके इस अन्नमय आत्मा को प्राप्त होकर, इस प्राणमय आत्मा को प्राप्त होकर, इस मनोमय आत्मा को प्राप्त होकर, इस विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त होकर, इस आनंदमय आत्मा को प्राप्त होकर इच्छा अनुसार भोग वाला और इच्छा अनुसार रूप वाला हो जाता है तथा इन सब लोगों में विचरता हुआ इस साम यानी समता युक्त उदारों का गायन करता रहता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा बताता हूं कि पंचकोश है हमारे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और चारों ये जो 5 कोश है उनसे परे जो है वो आत्मा है, जो व्यापक है, जो सबका अंतर्यामी है। सबके अंदर एक समान है कॉन्शियसनेस, जिसने सबको व्याप्त करके रखा है, और वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। जो देवी गीता में मैंने बताया था उसमें भी ये 5 कोशों के बारे में था, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। तो यहां पे कहा गया है कि जब वो जान लेता है कि एक ही अंतर्यामी आत्मा जो है वो मुझ में भी है और सूर्य यानी सूर्य में भी, सबके अंदर वो एक ही अंतर्यामी है, तो उसके साथ जब वो खुद को आइडेंटिफाई कर लेता है, यानी ये जान लेता है कि वही मैं हूं, वो मेरा वास्तविक स्वरूप है, तो वो अपने आप को ये अन्नमय कोश से अपने आइडेंटिफिकेशन को हटा के, ये प्राणमय कोश से अपने आइडेंटिफिकेशन को हटा के, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, सबसे अपने आइडेंटिफिकेशन को हटा के अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। लेकिन अगर वो जीवन मुक्त है तो वो आनंदमय कोश की स्थिति में रहता है, यानी अभी भी मतलब उसे व्यापक नहीं, उसकी इच्छा है, स्वतंत्र इच्छा है कि व्यापक अवस्था में नहीं, मुझे थोड़ा विचरण करना है, यहां वहां घूमना है, जीवन मुक्त की अवस्था में रहना है। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को आनंदमय कोश से आइडेंटिफाई करके रखता है। तो आनंदमय कोश से आइडेंटिफाई होने के कारण वो सब कुछ मतलब इच्छा अनुसार भोग वाला, जो भी इच्छा करता है वो तुरंत संकल्प से ही पूरी हो जाती है। इच्छा अनुसार रूप वाला हो जाता है, जो भी रूप चाहे वो ले सकता है। फिर सब लोकों में विचरता हुआ, यानी जो जिस लोकों में भी विचरना हो उसको वो विचर सकता है। समता युक्त यानी समत्व भाव में ये गायन करता हुआ रहता है, वो मैं बताऊंगा कौन सा गायन। तो यहां पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पंचकोशों को समझना बहुत जरूरी है। अन्नमय कोश यानी स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है, तो सूक्ष्म शरीर बनता है प्राणमय कोश प्लस मनोमय कोश प्लस विज्ञानमय कोश, ये 3 कोश मिलकर सूक्ष्म शरीर क्रिएट होता है। फिर आनंदमय कोश जो है वो हमारी कारण शरीर की अवस्था है, वही सगुण साकार ईश्वर की भी अवस्था है, कारण शरीर। उसमें सगुण साकार ईश्वर जो कर सकते हैं वो उसमें करने की एबिलिटी आ जाती है, जो अपने कारण शरीर से जो आइडेंटिफाई होकर कारण शरीर को मतलब कंट्रोल करना जिसे आ जाए। तो ये आनंदमय कोश ही कारण शरीर है। तो जब व्यक्ति अपने आनंदमय कोश से अपने आप को युक्त कर लेता है, यानी ये सबसे अपने आइडेंटिफिकेशन को हटा के, क्योंकि ये आत्मा से अलग नहीं है, कॉन्शियसनेस ही अन्नमय कोश से आइडेंटिफाई है, कॉन्शियसनेस ही मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश से आइडेंटिफाई है। इसलिए यहां पे देखो क्या लिखा है, अन्नमय आत्मा को प्राप्त होकर, इस प्राणमय आत्मा को प्राप्त होकर, इस मनोमय आत्मा को प्राप्त होकर। इसका मतलब क्या है कि वो उससे परे जा रहा है, और जैसे जैसे हम परे जा रहे हैं उस स्पेसिफिक कोश को कंट्रोल करने की एबिलिटी हमारे में आ रही है।
यानी जब हम प्राणमय कोश से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसका मतलब प्राणमय कोश और अन्नमय कोश को हम कंट्रोल कर पाएंगे। जब हम अपने आप को मनोमय कोश से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तब हम प्राणमय कोश, मनोमय कोश और अन्नमय कोश से परे, मतलब अन्नमय और प्राणमय से परे हो जाएंगे, इसलिए उनको कंट्रोल हम कर पाएंगे। तो ये बहुत गहरी बात है, इसलिए बेसिक्स को समझना जरूरी है। इसलिए आत्मबोध, तत्वबोध हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें ये कोशों को बहुत डिटेल में समझाया है। उसके अलावा भी योग, मतलब योग दर्शन जो है, उसमें भी ये कोशों को डिटेल में समझाया गया है। अभिप्राय यह है कि संपूर्ण प्राणियों में अंतर्यामी रूप से विराजमान एक ही परमात्मा है। नाना रूपों में उन्हीं की अभिव्यक्ति हो रही है। जो मनुष्य इस तत्व को जान लेता है, वह वर्तमान शरीर से अलग होने पर उन परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, जिनका वर्णन अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा और आनंदमय आत्मा के नाम से पहले किया गया है। यानी ऐसा नहीं है ये आत्माएं अलग अलग, नहीं, वो आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि हम जब अपने आप को कॉन्शियसनेस, जब अपने आप को अन्नमय कोश यानी स्थूल शरीर से आइडेंटिफाई कर लेता है, तो उसको ये कह सकते हैं कि अन्नमय आत्मा, यानी कॉन्शियसनेस आइडेंटिफाइड विथ अन्नमय कोश। फिर जब अपने आप को प्राणमय आत्मा यानी प्राणमय कोश से आइडेंटिफाई कर लेता है, तो हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस आइडेंटिफाइड विथ प्राणमय कोश। वैसे ही मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। लेकिन इनसे परे, यानी इन सबको पाकर, अर्थात स्थूल और सूक्ष्म भेद से जो एक की अपेक्षा, यानी एक के अंतरात्मा होकर नाना रूपों में स्थित है और सबके अंतर्यामी परमानंद स्वरूप है, उनको प्राप्त करके मनुष्य पर्याप्त भोग सामग्री युक्त और इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति से संपन्न हो जाता है। साथ ही वह इन लोकों में विचरता हुआ आगे बताए जाने वाले साम यानी समतायुक्त भावों का गान करता है। तो समतायुक्त, ये समत्व याद करो, गीता में जो मैंने बताया था समत्व, पूरे गीता में कृष्ण ने इसी समत्व की बात की है। समत्वम योग उच्चते, समत्व भाव में कर्म करो, समता में रहो। जिनको इन लोग पाखंडियों ने हर जगह भक्ति भक्ति लिख दिया है, भगवत सेवा लिख दिया है। लेकिन समता बहुत गहरी बात है, क्योंकि समता यानी एकत्व में रहने की बात है। देखो मैं बताऊंगा कैसे कि समता किसे कहते हैं। मन में जो समता और सर्वरूपता के भाव उठा करते हैं, उनका वर्णन करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसने ये जान लिया कि मेरा अंतर्यामी और सबका अंतर्यामी एक है, यानी जो मेरा वास्तविक स्वरूप है वही सबके अंदर है, वही कॉन्शियसनेस सबके अंदर है, जो ये 5 कोशों से परे है, जो सबका नियमन करता है। जैसे हमने वो देखा था बृहदारण्यक उपनिषद पार्ट 2 में देखा था। वो सेकंड पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है जीव और आत्मा का, क्योंकि उसमें इतनी सारी बातें पता चली है सेकंड पार्ट में कि वो तो बहुत जानने वाली बातें हैं। तो ऐसा जान के वो क्या करता है, तो आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, मैं ही अन्न का भोक्ता हूं, मैं ही अन्न का भोक्ता हूं, मैं ही अन्न का भोक्ता हूं, मैं इनका संयोग कराने वाला हूं, मैं इनका संयोग कराने वाला हूं, इनका संयोग कराने वाला हूं, मैं सत्य का अर्थात प्रत्यक्ष दिखने वाले जगत की अपेक्षा से सब में प्रधान होकर उत्पन्न होने वाला हिरण्यगर्भ और देवताओं से भी पहले विद्यमान, यही फीलिंग जो घर गीताओं में कृष्ण और बाकी सब कुछ भी होती है, वो भी यही कहते हैं ना। तो देखो यहां पे लिखा है कि जो अपने आप को अंतर्यामी रूप से जान लेता है, वो व्यक्ति ऐसे ही फीलिंग में रहता है। तो इसलिए उपनिषदों को समझना जरूरी है, गीताओं को समझने के लिए। अब पता चला देवताओं से भी पूर्व यानी पहले विद्यमान, अमृत का केंद्र हो, वही तो कृष्ण कह रहे थे। आपको लग रहा था कृष्ण अपनी बॉडी की बात कर रहे थे, और हम लोगों ने चाइल्डिश बिलीफ पाल लिए। फिर विभिन्न गीताओं में विभिन्न इष्ट देवता ने वही बात कही है जो कृष्ण ने कही है। लेकिन डायरेक्टली समझना है, इस बात को समझना है तो पढ़ो उपनिषदों को, पढ़ो वो अष्टावक्र गीता, उद्धव गीता, ऋभु गीता, पता चलेगा कि हम लोग ने तो कुछ समझा ही नहीं है भगवत गीता को पढ़ के, 1% भी नहीं समझा। तो देखो ये जो अंतर्यामी रूप में जो स्थित हो जाता है, वो भी यही बोलता है जो कृष्ण गीता में बोल रहे थे कि भाई मैं ही देवताओं से भी पहले विद्यमान, अमृत का केंद्र हूं, जो मुझे देता है वह इस कार्य से ही मेरी रक्षा करता है। मैं अन्न स्वरूप होकर अन्न खाने वालों को निगल जाता हूं, मैं समस्त ब्रह्मांड का तिरस्कार करता हूं, मेरे प्रकाश की एक झलक सूर्य के समान है। देखो ये आत्मज्ञानी वही चीज अनुभव कर रहा है जो कृष्ण अपने बारे में बोल रहे थे, या विभिन्न गीताओं में अपने अपने बारे में बोला गया है। लेकिन ये समझ आ सकता है उपनिषदों को पढ़े बिना। इस प्रकार जानता है उसे भी यही स्थिति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार यह उपनिषद ब्रह्म विद्या समाप्त हुई। ब्रह्म विद्या, सारी गीता इसी ब्रह्म विद्या की बात करती है। ये देखो ये अव्ययी, वह महापुरुष कहता है, बड़े आश्चर्य की बात है, वे संपूर्ण भोग वस्तुएं, इनको भोगने वाला जीवात्मा और इन दोनों का सहयोग कराने वाला परमेश्वर एक मैं ही हूं। मैं ही इस प्रत्यक्ष दिखने वाले जगत में समस्त देवताओं से पहले सब में प्रधान होकर प्रकट होने वाला ब्रह्मा हूं। वही तो कृष्ण कह रहे थे, जो आत्मज्ञानी कहता है। वही देवी भी कह रही थी अपनी गीता में, वही शिव जी और पता नहीं कौन कौन, समस्त जितने भी गीताएं हैं सब लोग यही बात करते हैं। और ये बात किसके लिए है, किसको अनुभव होती है, यह आत्मज्ञानी जानता है, जब वो अपने अंतर्यामी रूप में स्थित हो जाता है। ये सबके अंदर एक ही कॉन्शियसनेस है, सबके अंदर एक ही अंतर्यामी आत्मा है, उस भाव में स्थित हो जाता है।
मैं ही इस प्रत्यक्ष, हाँ ये तो मैंने पढ़ लिया, परब्रह्म परमेश्वर से भी मुझ अभिन्न है, अतः वे भी मैं ही हूं। जो कोई मनुष्य किसी भी वस्तु के रूप में मुझ किसी को प्रदान करता है, वह मानो मुझे देकर मेरी रक्षा करता है, अर्थात योग्य पात्र में भोग्य पदार्थों का दान ही उनकी रक्षा का सर्वोत्तम उपाय है। तो देखो, मैं अन्न रूप होकर, मेरी झलक ही सूर्य के समान है। यही सारा अनुभव था ना गीता में भी। वे सब मेरे ही तेज के अंश है, जो कृष्ण बोल रहे थे। ये आत्मज्ञानी वही बोलता है, अंतर्यामी को जानकर, अंतर्यामी के रूप में स्थित होकर। जो कोई इस प्रकार परमात्मा के तत्व को जानता है, वह भी इसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उपर्युक्त कथन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर परमात्मा की दृष्टि से है, यह समझना चाहिए। तो खत्म, तैत्तिरीय उपनिषद यहां पे खत्म हुई, समाप्त हुई। तो भाई इसी रियलाइजेशन पे सब उपनिषदों का अंत होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कथा उपनिषद, बहुत एक विवादित उपनिषद है कठोपनिषद। तो देखो, उपनिषदों को पढ़ने के बाद कितना सिंपल हो गया है गीताओं को समझना, कितना सिंपल हो गया है, सब चीजें कितनी सिंपल लग रही है। इसीलिए मैं कह रहा था कि उपनिषदों को पढ़ो, उपनिषदों को समझो, तब तक गीताएं कुछ समझ में नहीं आएगी, चाइल्डिश बन जाओगे। इस्कॉन वालों की तरह। ये देखो 1.2.15, देखो हर जगह इस ओम की ही बात की गई है उपनिषदों में, जितने भी हमने देखे अभी तक। देखो हर जगह 1.2.15, सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के साधक कहते हैं, जिसकी इच्छा से मुमुक्षु जन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूं, ओम, यही वह पद है। यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर है। यह इस अक्षर को ही जानकर जो जिसकी इच्छा करता है, वही उसका हो जाता है। देखो, है ना गहरी बात। यही श्रेष्ठ आलंबन है, यही पर आलंबन है। इस आलंबन को जानकर पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। ब्रह्मलोक यानी वो सगुण साकार ईश्वर का लोक, जो मैंने बताया था। कुछ समय के लिए वो रहता है जो जिसने सिर्फ उपासना की है और जो अद्वैत के रियलाइजेशन को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा व्यक्ति। यह विपश्चित मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है। यह न तो किसी अन्य कारण से ही उत्पन्न हुआ है और न स्वतः ही कुछ बना है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है तथा शरीर के मारे जाने पर भी स्वयं नहीं मरता। हर जगह इस आत्मा की ही बात की है, हर जगह। यदि मारने वाला आत्मा को मारने का विचार करता है और मारा जाने वाला उसे मारा हुआ समझता है, तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते, क्योंकि यह न तो मरता है और न मारा जाता है। ये देखो, ये बहुत फेवरेट है ये अद्वैत विरोधियों का। बार बार ये अणु 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 करके सिर्फ ये प्रूव करते हैं आत्मा तो सिर्फ अणु है, आत्मा तो सिर्फ अणु है। लेकिन उसी श्लोक में ये दूसरा भी लिखा होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, ये वर्ड जो है ना, वो सिर्फ वर्ड दिखा देते हैं और लिखते हैं आत्मा तो सिर्फ अणु ही है, जबकि ऐसा नहीं है। देखो, वह अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा। इसे मैंने मंत्र दिखाया था श्वेता सूत्र उपनिषद में कि अणु भी है और महान भी है, यानी विभू भी है। महान आत्मा जीव की हृदय रूप गुहा में स्थित है। निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। ये देखो, यहां पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि अणु से भी अणु का मतलब क्या है। आत्मा अणु से भी अणु अर्थात श्यामक आदि सूक्ष्म पदार्थों से भी सूक्ष्मतर है तथा महान से भी महान यानी पृथ्वी आदि महत् परिणाम वाले पदार्थों से भी महत्तर है। वो अत्यंत सूक्ष्म भी है और इसीलिए वो व्यापक है। जैसे ये आकाश तत्व देखो, आकाश तत्व ऐसे आप ऐसे देख सकते हैं कि ये देखो, ये स्पेसिफिक जो है वो आकाश तत्व है, नहीं, वो सबसे सूक्ष्म है, इसीलिए वो सबसे व्यापक है। संसार में अणु, अरे ये तो मैंने बोल दिया, आत्मा से प्रत्यक्त हो जाने पर वह सत्ता शून्य हो जाती है। अतः यह आत्मा ही अणु से अणु और महान से महान, क्योंकि नाम रूप वाली सभी वस्तुएं इसकी उपाधि है। यानी जो छोटी से छोटी वस्तु है वो भी इसी की उपाधि है ना, कॉन्शियसनेस की तो उपाधियां है। जो सबसे अणु है उसके अंदर भी तो ये कॉन्शियसनेस है, और जो सबसे विभू है उसके अंदर भी यही कॉन्शियसनेस है। तो इसलिए वो अणु से भी अणु है, क्योंकि वो अमीबा के अंदर भी है। अमीबा के अंदर भी है वो, उस अमीबा से भी अगर कोई छोटा फाइंड कर ले तो उसके अंदर भी है।
इसलिए वो अणु से भी अणु, कॉन्शियसनेस ने सब कुछ व्याप्त करके रखा है। तो जो अणु है वो भी कॉन्शियसनेस की उपाधि है, क्योंकि नाम रूप वाली सभी वस्तुएं इसकी उपाधि है। वह आत्मा ही ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण प्राणी समुदाय की गुहा हृदय में निहित है, अर्थात अंतरात्मा रूप से स्थित है। समझो इस बात को। इसलिए सिर्फ अणु अणु दिखाए ना तो खुश वो कुछ मतलब ऐसा मत समझो कि यानी अणु सिर्फ ये इतनी है, क्योंकि वहां पे ही लिखा होता है अणु से भी अणु और महान से भी महान, यानी विभू से भी विभू। वह स्थित हुआ भी दूर तक जाता है, शयन करता हुआ भी सब और पहुंचता है। हर्ष से युक्त और मद से रहित उस देव को भला मेरे सिवा और कौन जान सकता है। जो शरीरों में शरीर रहित तथा अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। देखो तो ये ऐसे जो वर्सेस आते हैं उसके बाद ही एक दो वर्सेस के बाद सर्वव्यापक भी प्रूव करने वाले वर्सेस आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है तो लोग इस्कॉन वाले या आर्य नमाजियों की बातों से गुमराह हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अच्छे से पढ़ो कॉन्टेक्स्ट क्या है। उसी आत्मा को यहां पे सर्वव्यापक कह दिया ना, जो शरीरों में शरीर रहित यानी शरीरों में है लेकिन स्वयं शरीर से रहित है, तथा अनित्यों में नित्य स्वरूप यानी ये जो भी कोई पदार्थ है वो तो सब प्रकृति से बने हैं, वो तो सब जड़ है, जड़ अनित्य है, टेम्पररी है। फॉर्म्स आर ऑलवेज टेम्पररी, लेकिन उनके अंदर जो फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस है वो नित्य है। तो वही कह रहे हैं कि जितने भी अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। डायरेक्टली आत्मा के लिए बात की जाती थी देखो उपनिषदों में। इसलिए मैंने कहा उपनिषदों की ओर आओ, उपनिषदों की ओर आओ, इसलिए यह जरूरी है आपको पता तो चले कि वास्तविकता में सनातन धर्म है क्या। यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह जिस आत्मा का वर्ण करता है उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है, यानी जो उसकी खोज करता है, जो उसकी ओर बढ़ता है, यानी मैं जानूं मैं कौन हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि ब्लाइंड बिलीवर्स को कभी भगवान या परम तत्व प्राप्त क्यों नहीं हो सकते, क्यों सिर्फ सीकर्स को ही प्राप्त हो सकते। तो इसका आंसर उपनिषद खुद देती है कि यह आत्मा कोई वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा ही अपने आप को, वो खोज को देख के वो साधक सच में जानना चाह रहा है, वो खोज कर रहा है। इसीलिए सेल्फ इंक्वायरी कहा जाता है। सेल्फ इंक्वायरी सुना होगा, सेल्फ इंक्वायरी, विचार, आत्मविचार। जो सच में उसको खोजता है उसे ही वो आत्मा अपने आप को रिवेल कर देता है उसके सामने। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। तो बहुत गहरा है ये। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्स है यहां पर। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्यात्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भवस्य न ततो विजु गुप्स सते एतदेव तत्। अब ये वर्स दिखा के ये इस्कॉन वाले या दूसरे जो है पाखंडी वो बहुत गुमराह करते हैं कि यहां पे लिखा है अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, यानी वो इस तरह से बोलते हैं कि जो पुरुष है वो अंगूठे जितने आकार वाला है और जीव तो अणु है, यानी पुरुष अलग है, यानी परम तत्व अलग है और जीव अलग है। इस तरह से मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उनके झांसे में मत आना। क्यों? क्योंकि यहां पे अंगुष्ठ परिणाम जो है वो हृदय को कहा गया है, क्योंकि हृदय में ही वो आत्मा अपने आप को व्यक्त करता है। ऐसी कॉम्बिनेशंस जब क्रिएट होती है, मैं आपको वो समझाऊंगा कैसे, इसी में आगे समझाऊंगा। जो अंगुष्ठ परिणाम पुरुष शरीर के मध्य में स्थित है उसे भूत भविष्यत और वर्तमान का शासक जानकर वह उस आत्मा के ज्ञान के कारण अपने शरीर की रक्षा करना नहीं चाहता। निश्चय यही वह ब्रह्म तत्व है। तो ये देखो, अंगुष्ठ मात्र यानी पुरुष का आकार नहीं बताया गया, वो अंगुष्ठ मात्र यानी अंगुष्ठ परिणाम हृदय कमल अंगुष्ठ के समान परिणाम वाला है। ये जो हृदय कमल है ना, हृदय कमल, उसको अंगूठे जैसा आकार, अंगूठे जितना आकार वाला बताया गया कि अंगूठा जितना होता है उतना वो होता है हृदय कमल। तो ये हृदय कमल को कहा गया है अंगुष्ठ मात्र। यहां पे पुरुष की साइज अंगुष्ठ मात्र नहीं है। तो यहां पे भी ये इस्कॉन वाले फंसाते हैं या द्वैत विरोधी पाखंडी लोग फंसाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अंगुष्ठ मात्र यहां पे हृदय को कहा गया है, ना कि पुरुष की साइज है।
अंगूठे के बराबर परिणाम वाले बांस के पर्व में स्थित आकाश के समान अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला पुरुष शरीर के मध्य में स्थित है, उससे सारा शरीर पूर्ण है, इसलिए वह पुरुष है। मैंने बताया था सांख्य से भी कि पुरुष और ये सब जो भी है वो सब आत्मा के लिए है। उस भूत भविष्यत काल के शासक आत्मा को जानकर, देखो है ना, पुरुष आत्मा को ही कहा गया, आत्मा को जानकर ज्ञानी पुरुष अपने को सुरक्षित रखने की इच्छा नहीं करता इत्यादि शेष, यानी वो जान जाता है भाई आत्मा का तो कभी नाश ही नहीं होता। हाँ, सुरक्षित तो तब रखू ना मैं जब मुझे ऐसा लगता हो मेरा नाश हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। लेकिन उस अंगुष्ठ मात्र परिणाम यानी हृदय में जो पुरुष है सबके अंदर आत्मा रूप से अंतर्यामी के रूप से जो स्थित है, जो व्यक्त हुआ है, वो पुरुष जो कि आत्मा है उसको जब जान लेता है तो फिर उसे कोई भय नहीं रह जाता। यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष धूम रहित ज्योति के समान है, यह भूत भविष्यत का शासक है, यही आज है और यही कल भी रहेगा और निश्चय यही वह ब्रह्म तत्व है। जिस प्रकार ऊंचे स्थान में बरसा हुआ जल पर्वतों में वह बह जाता है, उसी प्रकार आत्माओं को पृथक पृथक देखकर जीव उन्हीं को भिन्न आत्मा को ही प्राप्त होता है। यानी ऐसा समझता है आत्माएं तो पृथक पृथक है, तो इसीलिए वो हमेशा द्वैत में ही रहता है, द्वैत भाव में ही रहता है। तो देखो आत्मा को अलग और जीव को अलग। यहां भी जिस प्रकार शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार हे गौतम विज्ञानी मुनि का आत्मा भी हो जाता है। वो जिस जिस भाव से भावित होता है, याद करो गीता में बार बार भाव की बात की गई है, वो जिस भाव से भावित होता है उसी भाव से, मतलब नहीं, जिस भाव को बार बार स्मरण करता है उसी के भाव से भावित होकर रहता है। उस नित्य विज्ञान स्वरूप, ये देखो 2.2.1, उस नित्य विज्ञान स्वरूप अजन्मा का पूर्व 11 दरवाजों वाला है। उस आत्मा का ध्यान करने पर मनुष्य शोक नहीं करता और वह इस शरीर के रहते हुए ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। निश्चय यही वह ब्रह्म है। देखा, यही वह ब्रह्म है। अब देखो ये 11 दरवाजों वाला, तो लोग सोचेंगे अरे 11 दरवाजे, ये किसकी बात की गई? ये वैकुंठ की बात की गई है क्या, या वो किसी और लोक की बात की गई? तो इसका आंसर यहां पे है, किसकी बात की गई है? यह शरीर नामक पूर्व 11 दरवाजों वाला है। 2 आंख, 2 कान, 2 नासारंध्र और 1 मुख, इस प्रकार 7 मस्तक संबंधी, फिर नाभि के सहित कृष्ण और गुदा मिलाकर 3 निम्न देशीय तथा ब्रह्मरंध्र रूप 1 सिर में रहने वाला। इस प्रकार इन सभी द्वारों से युक्त होने के कारण यह पूर्व 11 द्वार वाला है। वह पूर्व किसका है? अज का, यानी जो अमर है उसका, अर्थात पूर्व के धर्मों से विलक्षण जन्मादि विकार रहित राजस्थानीय आत्मा का। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, 11 दरवाजे किसको कहा गया है? तो ये शरीर को। वह गमन करने वाला है, आकाश में चलने वाला सूर्य है, यानी जो भी कुछ है वो आत्मा की ही तो अभिव्यक्ति है, क्योंकि सबके अंदर वही तो कॉन्शियसनेस के रूप में, अंतर्यामी के रूप में स्थित है। आकाश में चलने वाला सूर्य है, वही वसु है। अंतरिक्ष में विचरने वाला सर्वव्यापक वायु भी वही है। वेदी यानी पृथ्वी में स्थित होता अग्नि है, कलश में स्थित सोम है। इसी प्रकार वह मनुष्यों में गमन करने वाला, देवताओं में जाने वाला, सत्य या यज्ञ में गमन करने वाला, आकाश में जाने वाला, जल पृथ्वी यज्ञ और पर्वतों से उत्पन्न होने वाला तथा सत्य स्वरूप और महान है। सब उसी के रूप है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे, ये सब बोलकर। प्राणादि के सो जाने पर जो यह पुरुष अपने इच्छित पदार्थों की रचना करता हुआ जागता रहता है, वही शुक्र है, वह ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। उसमें संपूर्ण लोग आश्रित है। देखो अधिष्ठान, बार बार आश्रित, अधिष्ठान, इसी की बात की गई है। कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। निश्चय यही वह ब्रह्म है, यानी सब प्राण आदि सब चले जाए तो भी वो व्यापक रूप में जो स्थित रहता है, वही शुक्र यानी शुद्ध है, वह ब्रह्म है, वही यह ब्रह्म है जिसके अंदर उसमें संपूर्ण लोग आश्रित है। जितने भी लोग हैं सब उसी में आश्रित है, क्योंकि वो सबकी अंडरलाइंग रियलिटी है, वो सबका सबस्ट्रेटम है, वो कारण है, उसने सबको व्याप्त करके रखा है। यहां पे उस मेटाफिजिकल रियलिटी की बात की जा रही है। इसीलिए क्वांटम फिजिसिस्ट जो है उनको उपनिषद बहुत पसंद है, क्योंकि वो भी उसी मेटाफिजिकल रियलिटी की बात करते हैं जिसको बार बार उपनिषदों में ब्रह्म शब्द से संबोधित किया गया है। कॉन्शियसनेस की फील्ड, जो आज क्वांटम फिजिसिस्ट मानते हैं कॉन्शियसनेस की फील्ड है, यानी जिसे हम नॉन लिविंग थिंग समझते हैं, उनमें भी कॉन्शियसनेस है।
आज ये प्रूव हो चुका है, पानी में भी कॉन्शियसनेस है। तो उन्होंने कहा ये कॉन्शियसनेस एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ नहीं है, एक ऐसा व्यापक तत्व है जिसके अंदर ये सब कुछ समाहित है। तो उन्होंने जो चीजें उन्होंने फाइंड की है वो सारी की सारी बातें उपनिषदों में है, इसलिए उन्हें उपनिषदें बहुत आकर्षित करती है। फिर देखो 2.2.9, जिस प्रकार संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक रूपवान वस्तु के अनुरूप हो गया है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा अनेक रूप के अनुरूप हो रहा है तथा उनसे बाहर भी है। जैसे एक ही अग्नि उनसा रूप वाला, वो तो व्यापक है, अग्नि तत्व भी व्यापक है, लेकिन कोई कॉम्बिनेशन मतलब क्रिएट करते हैं कुछ कंडीशंस, तो उससे वो अग्नि प्रज्वलित हो जाता है, व्यक्त हो जाता है। लेकिन अव्यक्त रूप से तो वो तब भी था, हमारे एटमॉस्फेयर में अग्नि है, लेकिन हमने कंडीशंस क्रिएट की तो वही अग्नि क्या हुई, व्यक्त हो गई। इसीलिए आत्मा अव्यक्त है, लेकिन जीव भाव में वो व्यक्त होती है। इसे समझो, वो व्यापक है, कॉन्शियसनेस हर जगह है, नॉन लिविंग थिंग में भी कॉन्शियसनेस है, बस वो वहां पे व्यक्त नहीं हुई, उतना फर्क है, वो व्यक्त नहीं हुई। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है, व्यापक है वो। जो ये कॉन्शियसनेस जिस शरीर में जाती है उसके अनुरूप हो जाती है। जैसे कि अमीबा के अंदर भी वही कॉन्शियसनेस है, तो हमें लगता है कॉन्शियसनेस तो अमीबा जितनी होगी, हाथी के रूप में भी वही कॉन्शियसनेस है, तो हमें लगता है कि कॉन्शियसनेस तो हाथी जितनी होगी, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक आकार या साइज या कोई रूप नहीं है, वो व्यापक है। लेकिन जिस मतलब उसके जीव भाव की अभिव्यक्ति होती है वो उस शरीर वाला है, उसकी उतनी साइज है, वैसा हमें प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में उसकी कोई साइज नहीं है क्योंकि वो व्यापक है। यही बताने की कोशिश यहां पे की जा रही है। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार भूतों का, संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनके बाहर भी है। जिस प्रकार संपूर्ण लोक का नेत्र होकर भी सूर्य नेत्र संबंधी बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा संसार के दुख से लिप्त नहीं होता, बल्कि उनसे बाहर रहता है। यानी वो निर्लिप्त है, आत्मा तो साक्षी मात्र है। जैसे ये सूर्य जो है, सूर्य की किरणें यहां पे पड़ती है, तो उससे ये किरणों के साथ वो कहीं पे गंदी जगह पे पड़ती है, कहीं पे साफ जगह पे पड़ती है, गंगा नदी पे पड़ती है, तो उससे सूर्य को कोई इफेक्ट होता है कि सूर्य की किरणें यहां गंदी जगह पे पड़ी तो किरणें उसकी गंदी हो गई, सूर्य गंदा हो गया? कोई भी इफेक्ट सूर्य को पड़ता है? नहीं पड़ता, वो तो साक्षी है, वो प्रकाशित कर रहा है। वैसे ये जो कॉन्शियसनेस है वो सारे अनुभवों को प्रकाशित कर रही है। अनुभव अच्छे हैं बुरे हैं, थॉट्स अच्छे हैं बुरे हैं, वो सब मन को होते हैं। कॉन्शियसनेस मन से परे है, इसलिए वो साक्षी है, वो अनटच्ड है, निर्लिप्त है। इसलिए ये दोष जो है वो उसे लिप्त नहीं कर सकते, इस अंतरात्मा को। जो एक सबको अपने अधीन रखने वाला और संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार का कर लेता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मदेव को जो धीर पुरुष देखते हैं उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है, औरों को नहीं। सबको अपने अधीन रखता है, इन द सेंस कॉन्शियसनेस की शक्ति के बिना कोई इंद्रिय काम ही नहीं कर सकती, कुछ हो ही नहीं सकता। चैतन्य है तभी ये सारी जड़ पदार्थ काम कर रहे हैं, चैतन्य ना हो तो अपने आप में इनकी कोई सत्ता ही नहीं है कि वो कुछ कर पाए, वो मूव भी नहीं हो सकते। हमारी बॉडी तो जड़ है, वो तो चैतन्यता की जो पावर है उसके कारण वो चल रही है, उसके कारण इसकी सत्ता है, बाकी ये अपने आप में तो कुछ कर ही ना सके, इसकी कोई पावर ही नहीं। इसलिए यहां पे लिखा है कि सब कुछ उसके अधीन है, यानी उसके कंट्रोल में है, यानी अगर वो ना हो तो ये सब कुछ काम ही ना करे। इस प्रकार जो अचिंत्य शक्ति संपन्न होने के कारण अपने एक नित्य एक रस विशुद्ध विज्ञान स्वरूप आत्मा को नाम रूप आदि अशुद्ध उपाधि भेद के कारण अपनी सत्ता मात्र से बहुधा अनेक प्रकार का कर लेता है, उस आत्मस्थ अर्थात अपने शरीरस्थ हृदयाकाश यानी बुद्धि में चैतन्य स्वरूप से अभिव्यक्त हुए आत्मा को जो लोग देखते हैं उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। जो ये फेवरेट श्लोक है,
इस्कॉन वालों का, लेकिन इसमें कोई द्वैतवाद प्रूव नहीं होता। ये देखो, नित्यो अनित्यानाम चेतनस अचेतनानाम मेको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम ये नुपाश्यन्ति धीरास तेषाम शांति शाश्वती नेतरेशाम। जो अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप, ये बहुत गलत ट्रांसलेट करते हैं इस्कॉन वाले, ध्यान रखना, ये वो श्लोक है इस्कॉन वाले बहुत गलत ट्रांसलेट करते हैं। इस्कॉन वाले ट्रांसलेट करते हैं जो नित्यों में भी नित्य है, लेकिन यहां पे इसका ट्रांसलेशन है जो अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप है तथा ब्रह्मा आदि चेतनों में चेतन है, यानी जो सबके अंदर चैतन्य के रूप से स्थित है, सभी ग्रॉस बॉडीज के अंदर, सब्टल बॉडीज के अंदर, और जो अनित्यों में नित्य है। मैंने कहा था कॉन्शियसनेस, ये जो अनित्य पदार्थ है उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस है, वो बस व्यक्त नहीं हुई लेकिन वो है। और ये अनित्य, ये शरीर जो है हमारे, वो सब अनित्य है। तो अनित्य के अंदर कौन है जिसके कारण ये अनित्य चीजें चल रही है, गतिशील है, ऐसा मालूम पड़ता है? तो वो आत्मा है, वो नित्य आत्मा है, वो नित्य कॉन्शियसनेस है। तो जो अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनों में चेतन है और जो अकेला ही अनेकों की कामनाएं पूर्ण करता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य शांति प्राप्त होती है, औरों को नहीं। आत्म चैतन्य के निमित्त से ही है। कितना इंपॉर्टेंट था ये, अब पता चला। तो ये सब बातें हमें पढ़नी है और जाननी है। संपूर्ण लोक उसी में आश्रित है, देखो बार बार संपूर्ण लोक उसी में आश्रित है, उसको बार बार अंडरलाइंग रियलिटी के तौर पे दिखाने की कोशिश की गई है, बार बार उपनिषदों में, गीताओं में, देवी गीता में भी हमने देखा ना, फिर भागवतम में मैंने कितनी बार दिखाया। वो परम धाम के जो 2 पार्ट्स थे, वो कृष्ण ने किस परम धाम की बात की है, वो प्लेलिस्ट अगर ना दिखाओ तो देख लेना, बहुत गहरा आइडिया आपको आएगा कि हर जगह कैसे अधिष्ठान की ही बात की गई है, सबस्ट्रेटम की ही बात की गई है, नॉन ड्यूअल जो एसेंस है, जो अनडिवाइडेड रियलिटी है, उसकी ही बात की गई है, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार से। ये देखो, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे भी ये द्वैतवादी जो लोग होते हैं, जो पाखंडी होते हैं, अद्वैत विरोधी, वो फंसाने की कोशिश करते हैं। कैसे? ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। ये 2.3.7, इंद्रियों से भी मन पर है, यानी इंद्रियों से परे मन है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से महत तत्व बढ़कर है तथा महत तत्व से अव्यक्त उत्तम है। यहां पे अव्यक्त जो है ना, वो प्रकृति की अव्यक्त अवस्था की बात की गई है। मैंने आपको बताया था कि अव्यक्त एक प्रकृति की भी अवस्था है, और अव्यक्त जो हमारे वास्तविक आत्मा का स्वरूप है, पुरुष का स्वरूप है, उसे भी कहते हैं अव्यक्त। तो बहुत बार इस्कॉन वाले लोग ये प्रकृति के अव्यक्त को निराकार ब्रह्म से जोड़ के बेवकूफ बनाते हैं कि देखो निराकार ब्रह्म से भी पुरुष को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सच में ऐसी मूर्खता ये लोग करते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं सावधान रहना। यहां पे जो अव्यक्त है वो प्रकृति के अव्यक्त की बात की गई। मैंने भी अपने सांख्य वाला जो अपना जो 3rd पार्ट था, उसमें जीव और आत्मा का ही, उसमें जो सांख्य दर्शन से भी समझाया था, उसमें भी मैंने बताया था कि प्रकृति की अव्यक्त अवस्था को भी अव्यक्त कहते हैं और पुरुष की वास्तविक अवस्था को भी अव्यक्त कहते हैं। तो ध्यान में रखना कि कहां पे प्रकृति की अव्यक्त अवस्था की बात है और कहां पे आत्मस्वरूप जो कि अव्यक्त ही है उसकी बात की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। महत तत्व से अव्यक्त उत्तम है, अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है। अब यहां पे इसको उन्होंने बता, देखो अव्यक्त से भी श्रेष्ठ है, यानी अव्यक्त यानी निराकार ब्रह्म, उससे भी पुरुष यानी सगुण साकार श्रेष्ठ है। अब जिसको ये ज्ञान नहीं होगा वो बेवकूफ बन जाएगा। लेकिन यहां पे देखना, और वह व्यापक तथा अलिंग है, अलिंग है, अलिंग है, व्यापक है, यानी सगुण साकार की तो बात हो नहीं सकती, क्योंकि यहां पे व्यापक है और अलिंग है जिसका कोई लिंग नहीं है। जिसे जानकर मनुष्य मुक्त होता है और अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। तो ये याद रखना, यहां पे अव्यक्त जो है वो पुरुष के अव्यक्त की बात की गई। अगर यकीन नहीं हो रहा, मैं गीता से भी दिखा देता हूं, गीता में भी है ये 8.20। कृष्ण कह रहे हैं 8.20 में, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है। एक अव्यक्त अवस्था प्रकृति की, प्रकृति पहले अव्यक्त रहती है, पुरुष के संकल्प से वही व्यक्त हो जाती है। तो प्रकृति की एक अव्यक्त अवस्था और एक अव्यक्त जो निराकार ब्रह्म है, वो सनातन पुरुष को कहा जाता है, जो आत्मा है। इसलिए मैंने कहा था, याद रखना, प्रकृति को भी अव्यक्त कहा गया है, लेकिन वो प्रकृति की अव्यक्त अवस्था को अव्यक्त कहा गया है। और पुरुष की वास्तविक अवस्था, पुरुष तो सदा ही अव्यक्त रहता है। प्रकृति अव्यक्त और व्यक्त होती रहती है, पुरुष अव्यक्त रहता है, लेकिन पुरुष जीव भाव से व्यक्त होता है।
उसमें वास्तविकता में कोई चेंज नहीं आया। प्रकृति की शक्ति से जीव के रूप में वो व्यक्त हुआ है, लेकिन पुरुष वास्तविकता में वैसा का वैसा ही, आत्मा वास्तविकता में वैसी की वैसी ही है। तो ये याद रखना कि परंतु उस अव्यक्त से, यानी वो प्रकृति वाला जो अव्यक्त है, प्रकृति वाला जो अव्यक्त है, उससे भी परे परह अन्य यह सनातन अव्यक्त, उससे भी परे एक सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष, पुरुष यानी आत्मा, जो सर्वेषु भूतेषु नश्यतु, जो सभी भूतों के यानी एलिमेंट्स के बनी जो जितनी भी चीजें हैं उनके नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता, वो सनातन अव्यक्त भाव जो प्रकृति के अव्यक्त भाव से अलग है, उसको पुरुष कहा गया। और 8.21 में ही अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है। अक्षर देखो आगे यहां पे भी, लेकिन यह अव्यक्त अक्षर है। एक अक्षर तो प्रकृति की भी अवस्था है, यह भी याद रखना, वहां पे भी फंसाएंगे। अक्षर और अव्यक्त प्रकृति की अव्यक्त अवस्था को भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति का नाश नहीं होता, प्रकृति लीन हो जाती है, यानी व्यक्त से अव्यक्त हो जाती है। लेकिन अव्यक्त है, लेकिन है तो अव्यक्त अवस्था में भी तो है, तो नाश तो नहीं हुआ उसका, इसलिए उसे भी कभी कभी अव्यक्त अक्षर कहते हैं। और पुरुष यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म जिसे आत्मा कहते हैं, उसे भी कहते हैं। तो जब ये इस्कॉन वाले या अद्वैत विरोधी पाखंडी इसमें फंसाए, तो याद रखना कि वहां पे प्रकृति वाली अव्यक्त अक्षर की बात की गई है, या पुरुष जो कि अव्यक्त अक्षर है उसकी बात की गई। तो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। इसलिए मैंने कहा था अधिष्ठान को ही धाम कहा गया। धाम क्यों? आश्रय, उसके ऊपर सब आश्रित है, अंडरलाइंग रियलिटी है, सबस्ट्रेटम है। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। तो वो परम धाम क्या है? आश्रय, अव्यक्त भाव ही परम धाम है। वो अव्यक्त अवस्था जो है हमारी पुरुष की अव्यक्त अवस्था, वही परम धाम है। तो यहां पे जो अव्यक्त से पर है वह प्रकृति वाले अव्यक्त से भी परे पुरुष यानी अव्यक्त पुरुष है, जो श्रेष्ठ है, वह व्यापक है, अलिंग है। देखो व्यापक और अलिंग से ही पता चलता है कि वो सगुण साकार की बात नहीं की गई। तो कितनी बार ये लोग फंसाते हैं, इस अव्यक्त को निर्गुण निराकार बता देते हैं और इस पुरुष को सगुण साकार बता के मूर्ख बनाते हैं कि देखो तुम्हारे निर्गुण निराकार से भी परे जो है ना वो पुरुष है, वो सगुण साकार भगवान है। ऐसा करके मूर्ख बनाते हैं, तो बच के रहना। मैंने बहुत बार देखा, इसलिए मैं यहां पे इस वीडियो में कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे पुरुष कहा है तो वो सगुण साकार नहीं हो सकता। वैसे तो पुरुष को आत्मा ही कहा है हर जगह, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, सब जगह, लेकिन फिर भी इन्हें सगुण साकार भी अगर वो कहे तो भी वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे पुरुष तो कहा गया है, वो व्यापक है और अलिंग है। सगुण साकार को तो इन्होंने लिंग दिया हुआ है कि वो तो इस आकार वाला है, वो तो इस वो मेल है, फीमेल है, लेकिन यहां पे लिख दिया अलिंग है और व्यापक है, यानी वो सगुण साकार पुरुष की बात नहीं है, वो निर्गुण निराकार पुरुष की ही बात है, जो प्रकृति की जो अव्यक्त है उससे भी परे जो सनातन अव्यक्त भाव है, अवस्था है, वो है, वो वही परम गति है। ये याद रखना, ये बहुत जरूरी था, ये एक इंपॉर्टेंट वर्स था, इसलिए मैंने बताया ये। फिर इस आत्मा का रूप दृष्टि में नहीं ठहरता, इस आत्मा का रूप दृष्टि में नहीं, देखो पुरुष आत्मा की ही बात की गई, तभी तो देखो यहां पे कहा गया है, यहां पे पुरुष कोई और होता। ये पाखंडी इस्कॉन वाले बहुत उल्लू बनाते हैं लोगों को, गलत ट्रांसलेशंस भी करते हैं, गलत इंटरप्रिटेशंस भी करते हैं, गलत समझ भी देते हैं लोगों को। तो ये समझना, ये पुरुष आत्मा की ही बात है। इस आत्मा का रूप दृष्टि में नहीं ठहरता, इसे नेत्र से कोई भी नहीं देख सकता। यह आत्मा तो मन का नियमन करने वाली हृदय स्थिता बुद्धि द्वारा मन रूप सम्यक दर्शन से प्रकाशित हुआ ही जाना जा सकता है। जो इस ब्रह्म रूप से जानता है, जो इसे ब्रह्म रूप से जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। सबसे मेन चीज, परम गति किसे कहते हैं? क्या किसी वैकुंठ गोलोक में जाके वहां पे मजे करना यही परम गति है? नहीं। कठोपनिषद से जान लो किसे कहते हैं परम गति। 2.3.10 जिस समय पांचों ज्ञानेंद्रिया मन के सहित आत्मा में स्थित हो जाती है और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। वही कृष्ण ने भी कहा कि ये जो सनातन पुरुष का अव्यक्त भाव है, सनातन अव्यक्त भाव है, वही परम धाम, वही परम गति है। क्यों? क्योंकि धाम यानी आश्रय, अधिष्ठान, अंडरलाइंग रियलिटी, जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, वही तो ब्रह्म की परिभाषा है। मेरा परम धाम के वो जो 2 पार्ट है वो देख लेना, तो उससे बहुत गहरी तरीके से आइडिया आ जाएगा कि ये धाम का मतलब क्या है, कैसे विष्णु पुराण और इन सब में किस धाम की बात की गई है, और ये पाखंडी लोग कैसे कैसे धाम से बेवकूफ बना देते हैं लोगों को। तो ये समझना, ये परम गति किसे कहते हैं। बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। क्योंकि यहां पे क्यों नहीं लिखा भाई वैकुंठ में चले जाओ वो परम गति है, या गोलोक में भाग जाओ वही परम गति है, या यहां पे चले जाओ वहां पे भाग जाओ ये परम गति है। उपनिषदों के क्या ऋषियों को बुद्धि नहीं थी कि नहीं ये कैसे परम गति, आत्मा में स्थित होना कैसे परम गति होगी?
हमें तो वहां पे जाके सेवा करनी है। कोई आसमान में घड़ी लेके राह देख रहा है कि मेरे दास दासी आएंगे, सेवा करेंगे मेरी, क्योंकि सेवा के बिना तो मुझे कोई काम धंधा है नहीं। एक बात समझ नहीं आती, ये जो अणु जीव को एक सिर्फ अणु मानते हैं, तो साला इतना अणु जीव सेवा कैसे करेगा? अगर वो जीव को अणु मानते हैं बार बार, वो सिर्फ अणु वाला भाग दिखा के, तो इतना अणु जो बाल के भी 1000 भाग करने से, उसके भी 1000 करने से वो होगा, तो वो ऐसे पैर कैसे दबाएगा भगवान के वैकुंठ में जाके? उसके तो हाथ ही इतना छोटे, भगवान को फील भी नहीं होगा कोई मेरी सेवा कर रहा है। देखो ऐसी सब बातें सोची थी आपने, इसीलिए तो इनकी धारणाएं मैं चाइल्डिश बोलता हूं। आपको क्या लगता है मैं क्यों इन लोगों को चाइल्डिश बोलता हूं? क्योंकि इनमें एक पैसे की भी बुद्धि नहीं है। जिन लोगों में बुद्धि 0 से भी नीचे यानी नेगेटिव के लेवल में है, -3 -4, जिनका IQ इतना लो है, जिनकी बुद्धि इतनी लो है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी चाइल्डिश से भी चाइल्डिश है, ऐसे लोग ही इस्कॉन की बातों में आ सकते हैं, या अन्य और भी कोई पाखंडी लोग हैं उनकी बातों में आ सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा इनके ऊपर चिंतन मनन करने पे पता चलेगा कि निराधार है इनकी बातें, चाइल्डिश है इनकी बातें, बुद्धिहीन है इनकी बातें। तो देखो यहां पे परम गति देखो किसको कहा गया है, परमाम गति। एक और चीज, यह वह आत्मा न तो वाणी से, न मन से और न नेत्र से ही प्राप्त किया जा सकता, वह है ऐसा कहने वालों से अन्यत्र भिन्न पुरुषों से किस प्रकार उपलब्ध। यानी जो अपने है, ये मैं हूं, आयमनेस है, आयमनेस ही उस आत्मा की एकमात्र अभिव्यक्ति है जिसे हम जान सकते हैं, हाँ वो है। ये आयमनेस, ये है की भावना, ये हैपन है ना आप में, यही उस आत्मा को जानने की एकमात्र तरीका है। ये आयमनेस वही उसके होने का सबूत है। तो इसीलिए सेल्फ इंक्वायरी, हु एम आई, इन सब में कहते हैं अपनी आयमनेस पे ध्यान करो, ये मैं हूं पे ध्यान करो, तुम अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंच जाओगे। वो ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि उपनिषदें भी वही कहती है, इसलिए वो कहते हैं। तो आज भी बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसके और भी कई पार्ट्स आएंगे, क्योंकि ये जो सीरीज है मुझे लग रहा है, और आपने भी अनुभव किया होगा, ये सीरीज का नाम भले ही ये है कि जीव और आत्मा में क्या अंतर है ये बताने के लिए है, लेकिन ये सीरीज जो है इसमें कृष्ण का मैं, गीताओं का सार क्या है, गीताओं में क्या किस दृष्टि से बात की गई है, हमारा वास्तविक सनातन धर्म क्या है और आज क्या हमने बना दिया है, तो बहुत सारी चीजें जानने को मिल रही है। तो ये सिर्फ एक जीव और आत्मा की भेद की सीरीज मुझे लग नहीं रही, इसमें वो सारी समझ हमें प्राप्त हो रही है जो सनातन धर्म की जो किताबें हैं उसको जानने के लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है, उसको जानने की दृष्टि प्रदान करती है। तो चलो मुझे अच्छा लग रहा है कि ये सिर्फ एक जीव और आत्मा के भेद जो है वो तो है ही, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें भी हमें जानने को मिल रही है। गीताओं को समझने की दृष्टि मिल रही है, पुराणों को समझने की दृष्टि मिल रही है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या आपको पता चलेगा कि हाँ दर्शनों को, ये उपनिषदों को, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और 11 उपनिषद को पढ़ना ही जरूरी है वास्तविक सनातन धर्म को जानने के लिए, और हमें यही पढ़नी चाहिए, इन्हें ही पढ़ना चाहिए। तो बने रहिए, क्योंकि ये सीरीज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बहुत ज्यादा काम की सीरीज हो गई है ये। तो इसके और भी पार्ट्स आएंगे जो जरूरी है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।